So, good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. Today, in this video, we are going to discuss an important topic, which is 20th G20 Summit, which was recently hosted by South Africa. So, in this news video, we are not just going to see the facts, we are also studying the G20 Summit as whole. Like in this video, you are going to see the static portion related to the G20 Summit. आपने G20 के बारे में बहुत बार सुना होगा कि पिछले बार ये ब्राज़ील में हुई है, अब की बार साउथ अफ्रीका में हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो हम लोग इस वीडियो में एंड में कवर करेंगे। एंड यू नो कि लेक्चरेट्स में ये G20 जो टॉपिक है वो हमेशा पूछा जाता है। एंड उस टाइम आप कैसे अपने लेक्चरेट्स को फ्रेम करोगे, वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो अभी समिट हुई है, जो 20th समिट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहली बात, इट वाज द लीडर समिट। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर मीटिंग्स आल्सो जो G20 के अंदर ही होती है। बट G20 की ये जो समिट थी, इट वाज द लीडर समिट, जहाँ पे जो कंट्रीज हैं, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो एनुअली मीट करते हैं। ठीक है, अब की बारी किसने होस्ट की थी? साउथ अफ्रीका ने। एंड कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग में, जो साउथ अफ्रीका की वी कैन से द लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पर ये इसकी जो डेट्स हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 21 नवंबर से 23 नवंबर तक हुई ये समिट। एंड यहाँ पर एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, इट इज़ कि ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन जाती है, साउथ अफ्रीका, जो G20 समिट को होस्ट कर रही है। एंड ऑल्सो द फोर्थ ग्लोबल साउथ कंट्री जो कि होस्ट कर रही है किसको? G20 समिट को। एंड इट हैपेंड कॉन्जिक्यूटिवली, क्योंकि देखो सबसे पहले इंडोनेशिया ने 2022 में होस्ट किया, उसके बाद 23 में इंडिया ने, फिर 24 में ब्राज़ील, एंड 25 में फाइनली साउथ अफ्रीका होस्ट करी है। इट मीन्स 4 ग्लोबल साउथ कंट्रीज आर होस्टिंग द G20 समिट। एंड ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये समिट थी, जो 20 लीडर समिट थी, इसमें थीम क्या रखा साउथ अफ्रीका ने? तो द थीम वॉज सॉलिडारिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, दिस थीम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर SSB, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए या फिर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह इसको बता सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर एडिशनल जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि PM मोदी जो है इस मीटिंग में ही ज्वाइंड द अदर लीडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। एंड उसी टाइम पे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द मीटिंग, PM मोदी मेट विद PM एंथनी एल्बनीज, ही इज़ द हेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें जो हमारे जो टाइज हैं वो इतने ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं। एंड जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी तरफ से, लाइक देयर आर एफर्ट्स फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, एंड जो भी सेक्टर्स में हमारे एफर्ट्स हैं उनको सबको डिस्कस किया, जो दोनों PM हैं उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर एक और चीज़ हुई, विच वॉज कि PM मोदी ने जो इप्सा समिट है, लाइक इप्सा एक फोरम है जो कि इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इन तीनों ने मिलकर बनाई हुई है। एंड यहाँ पर इसकी लीडर्स मीटिंग में भी PM मोदी ने ज्वाइन किया। तो इप्सा क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट उससे पहले आपके लिए थोड़ा मैप जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने अब की बार G20 को होल्ड किया है, लाइक होस्ट किया है। तो ये जो साउथ अफ्रीका है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? एंड अफ्रीका में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जो G20 को होस्ट कर रही है। तो अफ्रीका में जो सबसे सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वहाँ पर प्रेजेंट है साउथ अफ्रीका। एंड यहाँ पर इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसके जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसकी जो वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पर देयर इज अटलांटिक ओशन, एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट देयर इज इंडियन ओशन। तो दोनों कोस्ट पे डिफरेंट ओशंस हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसके कैपिटल है वो 3 कैपिटल्स हैं। लाइक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, यहाँ पर जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इट इज़ प्रिटोरिया। देन केप टाउन जो कि बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पर है, इट इज़ लेजिस्लेटिव कैपिटल। एंड द ये ब्लूम फोंटेन, दिस इज़ द जुडिशियल कैपिटल। तो 3 कैपिटल्स हैं जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम दिस country is that there are 2 different enclaves। enclaves क्या होती है? लाइक ये एक कंट्री है, उसके बीच में कोई इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज साउथ अफ्रीका। लाइक हेयर यू कैन सी द लार्जर मैप। तो यहाँ पर देखो, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, दिस इज अनदर इंडिपेंडेंट कंट्री। एंड यहाँ पर इसका नाम है लिसोथो, एंड दिस इज
स्वातिनी। तो ये दोनों क्या है, साउथ अफ्रीका ने इनको चारों तरफ से, वी कैन से, इसको तो लिसोतो को तो चारों तरफ से घेरा हुआ है, एंड ये जो ईस्ट साइड में प्रेजेंट है दिस इज स्वातिनी, एंड ये दोनों इनक्लेव्स हैं, दे आर जस्ट लाइक इनक्लेव्स। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप ध्यान रख सकते हो। देन यहाँ पर ये जो है दिस इज मोजाम्बिक, दिस इज जिम्बाब्वे, एंड दिस इज बोट्सवाना एंड नामीबिया। तो ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज हो गई। सो दिस वाज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ताकि आप मैप को रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी कि G20 समिट में जो पीएम मोदी हैं वो लीडर्स समिट को अटेंड करेंगे, किसकी, इप्सा की। तो इट इज़ द फोरम जिसमें 3 कंट्रीज ने इस फोरम को बनाया हुआ है। वन इज इंडिया, द अदर इज ब्राज़ील एंड द थर्ड वन इज साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे तीनों के हेड ऑफ द स्टेट जो है आप वो देख सकते हो। ये है सिरिल रामाफोसा जो प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, एंड इनका नाम है लूला डी सिल्वा, एंड ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो तीनों ने जो इप्सा फोरम है उसकी जो लीडर समिट है उसको क्या क्या अटेंड किया। अब हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जाने कि इप्सा है क्या। ठीक है, अब इप्सा की एनुअल मीटिंग्स नहीं होती हैं, इसलिए हमें थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, एंड ज़्यादा ये यूज़ में नहीं रहता है। बट अब की बार इसकी जो लीडर समिट है वो हुई है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको जानना। तो इसमें मेंबर कंट्रीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। कि तीनों कंट्रीज़ क्या है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ क्या है कि जैसे ये पूरा ग्लोब है, उसमें देर आर 2 हेमिस्फेयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब इनको क्या है, इंडिया को और ये जो बाकी कंट्रीज हैं, लाइक दे मे बी नॉट इन द सदर्न हेमिस्फेयर बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ठीक है, थोड़ा वो साउथ डायरेक्शन में आ रही है इसलिए उनको साउथ ग्लोबल साउथ कंसिडर कर लिया गया। उसके बाद में अ, इसकी जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है, लाइक कब इसको बनाया गया, सो इट वाज फॉर्म्ड बाय द ब्रसीलिया डिक्लेरेशन। एंड कब बनाया गया, जून 6 2003 में। ठीक है, उसके बाद में इसका गोल क्या था, तो क्योंकि तीनों ग्लोबल साउथ कंट्री है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था इट वाज साउथ साउथ कोऑपरेशन। देन द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनएससी। तो यूएनएससी में जो ग्लोबल साउथ है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, वहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए रिफॉर्म्स लाना एंड उनके बारे में चर्चा करना, मीटिंग्स करना, इट इज़ द गोल ऑफ दिस इप्सा। देन की मीटिंग्स, इसकी जो मीटिंग्स हैं दे आर नॉट हैपनिंग एनुअली। तो कब कब होती हैं, कैसे होती हैं, तो ऑफन दे आर हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 या फिर UNGA। ठीक है, जब ये तीनों कंट्रीज मिलती हैं, एंड यू नो दिस थिंग कि ये तीनों ब्रिक्स का भी पार्ट है, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के उसका भी पार्ट है दिस ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। फिर उन्होंने अलग से भी एक फॉरम बनाया हुआ है इप्सा, जिसमें ये तीनों केवल हैं। ठीक है, तो इनकी एनुअल समिट्स नहीं होती हैं, बट इनकी जो लीडर समिट है वो कभी कभी हो जाती है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 एंड UNGA। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस न्यूज़ इज द स्टैटिक पोर्शन विच इज G20। नाउ वन मोर थिंग टू ऐड हेयर कि यहाँ पे USA, अभी आप जब पढ़ोगे मेंबर कंट्रीज कौन कौन है G20 के, तब आप पढ़ोगे कि USA इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ G20। USA एंड अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है दिस 2025 समिट। ठीक है, इसको ज्वाइन नहीं किया है किसने, इन दोनों कंट्रीज ने। दे सिंपली वी कैन से बॉयकॉटेड इट। ठीक है, हमारी टर्म्स में दे बॉयकॉटेड दिस, बट इन देयर टर्म्स उन्होंने ऑफिशियली इसको रिफ्यूज़ कर दिया, या फिर उन्होंने कोई ऑफिशियल रीज़न बताया टू नॉट ज्वाइन दिस समिट। ठीक है, उसके अलावा अब हमें पढ़ना है इट इज़ G20। अब G20 क्या है, एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, लाइक इसमें मेंबर तो 21 है, बट स्टिल जब ये फॉर्म हुआ था इसका जो नाम है वो रखा गया G20, क्योंकि 20 कंट्रीज या फिर जो 20 मेंबर्स हैं वो यहाँ पर ग्रुप बना के रखे होते हैं। तो ये जो ग्रुप है इसके बारे में जानना, इसके बारे में इसकी डिटेल्स को जानना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है दिस G20। नाउ ये क्या है, तो ये एक प्रीमियर फोरम है, किसका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। आगे आप पढ़ोगे कि क्यों ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फोरम है, एंड ये अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि दिस इज़ द इंटरनेशनल फोरम, जो कि इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, साथ के साथ यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसमें मीटिंग्स करती हैं। तो अब इसको अगर आपको इसकी जो वाइडनेस है और फिर इसका जो स्केल है वो अगर आपको जानना है, तो इसकी जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन एक बार उसको देख लो, लाइक सी दीज नंबर्स। यहाँ पर देखो ये जो रिप्रेजेंट करता है, जो इसका ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है, इट रिप्रेजेंट्स 85% ऑफ ग्लोबल GDP। ठीक है, इट इज़ अ बिग अमाउंट।
तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं दे आर द मेजर इकॉनमीज, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर द मेजर इकॉनमीज। उसके अलावा 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, अगैन इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लेक्चरेट्स। जब भी आप लेक्चरेट्स फ्रेम करते हो तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करो, वो किस टाइप का फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल है, किसी और तरह का फोरम है, तो वो उसको इंट्रोड्यूस करो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक उसमें फिर मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं वो हैं 21 मेंबर्स, ठीक है। उनमें से भी अगर हम लोग इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो देर आर 19 कंट्रीज एंड 2 रीजनल बॉडीज। अब 2 रीजनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट इज यूरोपियन यूनियन एंड द सेकेंड इज अफ्रीकन यूनियन। इस अफ्रीकन यूनियन को रिसेंटली परमानेंट मेंबर बनाया गया था 2023 में, ठीक है। जब जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, इंडिया के पास में। तो आपको पता होगा कि 2023 में इंडिया ने G20 को होस्ट किया था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो उस टाइम अफ्रीकन यूनियन को 21st मेंबर बना दिया गया G20 ग्रुपिंग का, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको थोड़ा बहुत इन G20 जो 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से देखो 21 में से 19 तो क्या है, कंट्रीज़ हैं, ये सारी 19 कंट्रीज़ हैं। बाकी 2 जो है वो रीजनल बॉडीज़ हैं, जिसमें से EU और AU है, उसका हटा दो। तो बाकी जो 19 कंट्रीज़ हैं उनके जो नेम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंड उनको लाइक ईजिली लर्न करने के लिए मैंने उनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट से वो बिलोंग करती है उसके बेसिस पे मैंने उनको क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले एशिया में 3 मेजर जो कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया एंड रशिया, इनको आप जानते हो। दीज ऑल 3 आर द पार्ट ऑफ दिस G20। उसके अलावा देखो 2 जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, देखो तुर्की जो क्या है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कह सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि वो आधा यूरोप में आ रहा है, आधा एशिया में आ रहा है, तो उसको मैंने एक ही जगह पे इंक्लूड कर लिया। उसी तरह रशिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुर्की एंड दिस सऊदी अरेबिया, ये दोनों क्या है, वेस्ट एशिया से है। उसके अलावा जो ये साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया से ईस्ट एशिया से जो कंट्रीज़ हैं वो है जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। तो 3 कंट्रीज़ तो ये हो गए, चाइना, इंडिया, रशिया। उसके अलावा 3 कंट्रीज़ इंडोनेशिया, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड 2 कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया एंड तुर्की, ठीक है। इसको ईजिली आप थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो। उसके अलावा यूरोप से कौन कौन है, तो यूरोप से फ्रांस है, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। 4 कंट्रीज़ यहाँ पर है, यूके, इटली, जर्मनी एंड फ्रांस। देन नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ अमेरिका कवर हो गया, कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके अलावा साउथ अमेरिका, अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने अब की बार अटेंड नहीं किया G20 समिट को, साथ में अर्जेंटीना को भी नहीं किया, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स, मतलब इनके लीडर्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर इसको रिफ्यूज़ कर दिया। एंड ब्राज़ील जो है, इट इज़ द साउथ अमेरिकन कंट्री जिसने लास्ट टाइम इस G20 को होस्ट किया था। उसके अलावा ओशियनिया से ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। एंड अफ्रीका से ओनली साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा AU एंड EU, दीज आर 2 रीजनल बॉडीज़, ठीक है। एंड आई थिंक दीज कंट्रीज आर वेरी ईजी टू लर्न, ठीक है, क्योंकि आप जब इनको कॉन्टिनेंट वाइज अरेंज करोगे तो धीरे धीरे आपको ये सारी लर्न हो जाएंगी अगर आप मैप में इनको इमेजिन करके रखोगे। नाउ देयर इज़ अ स्मॉल स्टोरी, जो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे एक छोटी स्टोरी है, लाइक हाउ इट चेंज्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम टू दिस बिग फोरम जहाँ पे लीडर समिट हो रही है, ठीक है। और देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ समिट्स। तो सबसे पहले जब 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो 1997 से 1999 तक एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, जो थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है, देयर आर इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है, हर कंट्री को इकोनॉमिक लॉसेस देखने को पड़ता है। एंड वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है, जो लिविंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं एंड जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज। एंड उसी टाइम से ये G20 जो है उसका फॉर्मेशन, इनिशियल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। एंड वी कैन से वहीं से ये स्टार्ट हुई एज अ फोरम और एज अ मीटिंग, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स उन्होंने मीटिंग की थी। एंड दिस वॉज सोलली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर्स,
ठीक है। तो जो इसका हम कह सकते हैं इनिशियल जो पार्ट था वो रिलेटेड था किससे, फाइनेंशियल मैटर्स से। अब उसके बाद क्या होता है, दिस पर्टिकुलर फोरम दिस वाज अपग्रेडेड इन 2008। ठीक है, कैसे एंड क्यों अपग्रेड हुआ, तो ये जो समिट्स थी जहाँ पर केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं वो मीट कर रहे थे, उसको अब चेंज कर दिया गया टू द समिट ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी 20th लीडर समिट, G20 लीडर समिट, तो उसको कब अपग्रेड किया गया, इट वॉज अपग्रेडेड टू दिस हेड्स ऑफ स्टेट समिट इन 2008। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, लाइक वाई इट वॉज अपग्रेडेड टू दिस लेवल आफ्टर द 2007-2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आपको पता है 2007 से 2008 तक ये टोटल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और वो स्टार्ट हुआ था यूएसए से। ठीक है, अगैन ऑल द कंट्रीज इन द ग्लोब दे वर सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो फोरम था, जो पहले से 2000 के करीब जो था वो बन चुका था, एंड उसको अपग्रेड किया गया 2008 में। ठीक है, एंड वहीं से इसको बनाया गया प्रीमियर फोरम फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ फोरम दिस G20 इज। तो इट इज़ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, नाउ 2010 ऑनवर्ड्स जो ये एनुअल समिट्स हैं वो होने लग गई, जिसमें लीडर्स जो हैं वो एनुअली मीट करते हैं फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, एंड यहाँ पर अब जो इसका जो हम कह सकते हैं वाइडनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर केवल फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी डिस्कस किया जाने लगा। जब ये क्या होती है, लीडर समिट हो रही हैं या फिर जो भी समिट होती है, उनमें फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा भी जो उसका स्कोप है उसको इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इश्यूज हैं, लाइक देयर आर क्लाइमेट चेंज इश्यूज, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन हेल्थ, इन इश्यूज को भी मीटिंग्स में ऐड किया गया। Till here, I'm sure that you are finding this topic G20 as very important and very interesting topic to learn. Now, there are some important and interesting terms which you have to learn, जैसे कि प्रेसिडेंसी है एंड ट्रोइका है, जो कि वाइडली डिस्कस की जाती हैं वेन एवर G20 इज डिस्कस्ड। तो प्रेसिडेंसी क्या होती है एंड वाई इट इज रोटेटेड एनुअली। ठीक है, अब वाई तो कोई मैटर नहीं है, बट इट इज़ रोटेटेड एनुअली। ये एक हम कह सकते हैं कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये किसमें रोटेट की जाती है, अमंग द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज हैं, उनके बीच में ये रोटेट की जाती है। एंड जो कंट्रीज लाइक जो होस्ट कर रही है या फिर जो प्रेसिडेंट है फॉर 1 ईयर, दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द एजेंडा फॉर द अपकमिंग 1 ईयर। ठीक है, जो भी उनको समिट्स या मीटिंग्स होस्ट करनी है, उनके लिए एजेंडा सेट करना है, लाइक व्हाट विल बी द थीम, व्हाट विल बी द चीज़ें जो कि डिस्कस की जाएंगी, वो सारी की सारी कौन डिस्कस करता है या फिर कौन डिसाइड करता है, द होस्ट कंट्री। उसके अलावा जो ट्रोइका है, इट इज़ जस्ट लाइक अ चेन। ठीक है, इसमें क्या है, देर आर 3 कंट्रीज जो कि रिप्रेजेंट करती हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब जिसके पास, जैसे अभी आप समझ लो 2025 में, लाइक हेयर यू कैन सी दिस थिंग, 2025 में यू कैन सी साउथ अफ्रीका इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके पास प्रेसिडेंसी है। अब इसके बाद दिस इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद में इससे पहले किसके पास थी, 2024 में ब्राज़ील के पास में थी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पास्ट प्रेसिडेंट हो गया। देन फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स 2026 में इसको होस्ट करेगा, एंड मायामी में होस्ट करेगा, तो वो इसका फ्यूचर प्रेसिडेंट बन जाएगा। एंड दिस इज वन ट्रोइका। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रोइका है। एंड उससे पहले भी एक ट्रोइका बना था जो इंडिया के साथ में था। तो ये हर साल लाइक दिस ट्रोइका चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मेंबरशिप या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंसी। जैसे कि यहाँ पर देखो 2023 में अगर हम लोग मान के चले उस टाइम पर जो हम 2023 में हैं, तो प्रेजेंट में कौन है होस्ट, इंडिया। ठीक है, इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी है, तो ये प्रेजेंट वाली चीज़ हो गई। देन पास्ट में इंडोनेशिया के पास में थी प्रेसिडेंसी 2022 में। ठीक है, और ये पास्ट हो गया। उसके बाद में फ्यूचर में किसके पास आने वाली थी, ब्राज़ील के पास में। ठीक है, 2024 में ये फ्यूचर हो गया। लाइक हियर यू कैन सी द इमेजेस एज वेल। देखो 2022 में सबसे पहले दिस वाज द पास्ट, यहाँ पर इंडोनेशिया ने होस्ट किया, फिर 2023 में इंडिया ने होस्ट किया, फिर 2024 में ब्राज़ील ने होस्ट किया। तो दिस इज वन ट्रोइका, वी कैन से ट्रोइका। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं बहुत देर से आपसे बात कर रही थी कि एक एनुअल समिट है, उसके अलावा भी देयर आर मीटिंग्स।
कौन कौन सी मीटिंग्स हैं हम वो देखते हैं। एंड दीज मीटिंग्स आर बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी कि क्या वो डिस्कस करने वाले हैं एंड क्या उनका फंक्शन होने वाला है। तो देखो, तो G20 है उसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर विच आर डिस्कस्ड इन द मीटिंग्स। ठीक है, तो अगर कोई फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पर देयर इज़ वन फाइनेंशियल ट्रैक जहाँ पर केवल फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, या फिर जो भी फिजिकल चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। तो वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रैक जो है वो काम करेगा। देन शेरपा ट्रैक। अब शेरपा ट्रैक में क्या है, जितनी भी चीज़ें नॉन फाइनेंशियल है, जैसे कि कोई इशू है जो रिलेटेड है डेवलपमेंट से, ठीक है, कोई इशू है वो हेल्थ से रिलेटेड है, देन क्लाइमेट चेंज, तो इनको वी आर कैटेगराइजिंग इन द सोशो इकोनॉमिक इशूज़ एंड इनको कौन डिस्कस करेगा, शेरपास। ठीक है, एंड शेरपास कौन होते हैं, दे आर द लीडर्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि इंडिया में जो लीडर है पीएम मोदी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एज अ लीडर इन G20, उनके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको वो चूज करेंगे एज शेरपा, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ड्यूरिंग द शेरपा ट्रैक मीटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये हमारे इंडियन शेरपाज हैं जो पास्ट में रहे हैं ड्यूरिंग द G20 समिट्स। जैसे कि 2021 में पीयूष गोयल, ठीक है, वो रहे थे, उसके बाद में सुरेश प्रभु वाज इन 2019। तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट शेरपास। नाउ जो ये फाइनेंशियल ट्रैक है, लाइक, ठीक है, इसको कौन लीड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर्स। लाइक जब भी फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग्स होंगी उसमें जो लीडर्स होंगे वो कौन होंगे, डिफरेंट कंट्रीज से फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जैसे आरबीआई के जो गवर्नर हैं एंड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो लीड करेंगी जो ये फाइनेंस ट्रैक की G20 मीटिंग्स होंगी। ठीक है, उसी तरह से शेरपा ट्रैक में कौन होंगे, शेरपास, जो कि चूज किए जाते हैं बाय द लीडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इसके अलावा भी देर आर काइंड ऑफ एंगेजमेंट ग्रुप्स, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं दे आर इन्वॉल्व इन G20 मीटिंग्स। अब G20 जो है इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग्स, उसके अलावा भी G20 में ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो पब्लिक है या फिर जो सोसाइटी है उनमें से डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाए। एंड यहाँ पर ये नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं जो कि क्या करवाते हैं, दे प्रोवाइड द पॉलिसी रिकमेंडेशंस फ्रॉम सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड यूथ। एंड ये जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं दे आर डिस्कस्ड इन द एनुअल लीडर समिट्स। अब देखो, ये जो फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग है, ठीक है, शेरपा मीटिंग्स हैं, बाकी जो इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, जो इनके पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, इन सबको एनुअल लीडर्स मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। एंड फाइनली जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं या फिर जो भी डिसीजंस हैं वो तब लिए जाते हैं। ठीक है, तो एंगेजमेंट ग्रुप्स को थोड़ा और जानने के लिए, लाइक यू कैन सी हेयर देयर इज़ अ टेबल, मैंने यहाँ पे इनको इलाबोरेट किया है। ये क्या है, Business20, ये क्या है, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है। यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी से लोग हैं वो क्या है, अपने पॉलिसी रिकमेंडेशंस देंगे ड्यूरिंग द समिट्स, जो भी मीटिंग्स होंगी G20 की, जो ये पूरे ईयर चलती हैं मीटिंग्स। ठीक है, जैसे अगर साउथ अफ्रीका होस्ट करे 2025 में, तो जब इन्होंने प्रेसिडेंसी ली थी लास्ट ईयर 2024 में, तब से अब तक जब फाइनल एनुअल समिट हो चुकी है तब तक काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी, जहाँ पे शेरपा मीटिंग्स हुई, जो फाइनेंशियल ट्रैक की मीटिंग हुई, उसके बाद में ये जो बाकी ग्रुप्स हैं इनकी मीटिंग्स हुई। ठीक है, उसके अलावा Youth20 देयर इज़ वन एंगेजमेंट ग्रुप। इसमें क्या, यंग पीपल आर इन्वॉल्व, जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर देयर फॉर द पॉलिसी रिकमेंडेशन। देन Women20 देयर इज़ वन ग्रुप जिसमें वुमेन राइट्स के लिए और एम्पावरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं। देन Think20 इज़ देयर, देन Labor20 इज़ देयर, एंड फाइनली Civil20 इज़ देयर। ठीक है, तो इस तरह से तो G20 है वो एक केवल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पर जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं बाकी सोसाइटी से जो आ रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द पॉलिसी फॉर्मेशन एंड द पॉलिसी रिकमेंडेशन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर G20 एंड आई थिंक आपको ये जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन लगी होंगी, साथ में ईजी टू लर्न भी लगी होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ों को समराइज़ करके लेके आती हूँ एंड कोशिश यही रहती है कि ईजी से ईजी वे में उनको समझाया जाए। ठीक है, नाउ हम लोग, मुझे पता है आज हम लोग बहुत टाइम बाद ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई मेक श्योर कि जो चीज़ें होंगी वो कंसिस्टेंसी के साथ में होंगी, एंड आई विल पोस्ट द वीडियो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जो कि किससे रिलेटेड है, इट इज़ INS माहे।
ठीक है। तो ये एक डिफेंस टॉपिक है। अभी जो INS माए है जो कि एक ASWC है, मीन्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है, वो कमीशन की गई है इनटू इंडियन नेवी। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलोगे आप। एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है, यू कैन आस्क दैट इन कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट इन द कमेंट्स। एंड इफ यू वांट टू connect with me, you can join my Telegram group, and you can even follow me on Instagram. Till then, bye bye, keep learning. We'll meet again in the next video. See you all in the next video.